अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों हमने जो वीडियो आखिरी बनाई पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों की तरबियत के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, उसको आपने बेपनाह सराहा और पजीराई बख्शी, और उसके साथ सवालात किए गए कि हम मज़ीद बात करें एक और अहम मौजू की के ऊपर कि क्या बच्चों को पॉकेट मनी वालिदैन दें या न दें। पॉकेट मनी क्या ज़रूरी है और पॉकेट मनी के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इस पे ज़रूर बात की जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस नहायत ही अहम मौजू पे कि क्या बच्चों को पॉकेट मनी दी जाए, क्यों दी जाए, कितनी दी जाए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो मैंने अपने बच्चों को 3 साल कबल, जब उनकी उम्र बड़ी मेरी बेटी की उम्र उस वक्त 12 साल थी और उसके बाद बेटे की उम्र 10 साल और छोटे बेटे की उम्र 8 साल थी, उनको मैंने पॉकेट मनी देना शुरू की। और जो बेटी है उसकी पॉकेट मनी 1000 रुपया थी कि वो बड़ी क्लास में थी, उम्र में बड़ी थी, और बेटों को 500 रुपया पर मंथ मैंने पॉकेट मनी देना शुरू कर दी। और उस पर एनुअल जो है इंक्रीमेंट वो 500 रुपये का। मगर ये सिर्फ पॉकेट मनी उनको महज पॉकेट मनी के तौर पे नहीं दी गई, उसके साथ 5 वो बुनियादी शराइत उनको बताई गई, जिसके बाद वो मंथली पॉकेट मनी जो है वो हर महीने उन्होंने अर्न करनी थी। वो 5 चीज़ें थी कि वो आपस में बाहमी हुस्न सलूक को बढ़ाएंगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग के मॉडल को अपनाएंगे, वो अपने स्कूल में जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएंगे, और हर क्लास में वो अपनी टॉप 5 पोजीशंस में अपने आप को मेंटेन करेंगे, वो अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, वो घर में वालिदैन को कदर की निगाह से देखेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा अब्यूजिंग बुलिंग नहीं करेंगे, और एक हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करने में हमारी अपने पेरेंट्स की यानी वो मदद करेंगे। ये 5 चीज़ें थीं जिसके एवज़ उनको हर माह पॉकेट मनी जो है वो मेरिट के ऊपर उनको ग्रांट की जाती रही है, और इसके बड़े दूररस नतायज मुझे देखने को मिले हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा है कि आज की इस गुफ्तगू में बतौर वालिदैन आप भी इस पॉकेट मनी के जो हिडन एडवांटेजेस हैं उससे ज़रूर बहरावार हों और उससे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहला जो बेनिफिट पॉकेट मनी का बच्चों को होता है कि उनको साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि उनकी जेब में उनके पास मिनिमम एक अमाउंट मौजूद है जो उनकी बुनियादी छोटी छोटी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर सकती हैं, और वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। उनकी पसंद की खाने पीने की अशिया हो सकते हैं, उनके जूस हो सकते हैं, और मिल के वो कभी उनका दिल करे तो अच्छे मौसम में वो घर में पिज़्ज़ा डिलीवर करवा सकते हैं, वो अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हैं। और ये जो एहसास है तहफ़्फ़ुज़ का, ये उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के डेवलप होने में उनके लिए बहुत सूदमंद साबित होता है। इसका अगला एडवांटेज ये होता है कि बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कदर का एहसास होना शुरू हो जाता है, उनको सेविंग का एहसास होना शुरू हो जाता है कि पैसा बचाया किस तरह जाता है, पैसे खर्च करने का सलीका उनको आ जाता है कि खर्च कहाँ पे करना है, कौन सी ज़रूरी चीज़ है जिस पे पैसा खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ से उसकी बचत की जा सकती है। उससे आपस में पॉकेट मनी से उनके आपस के ताल्लुकात जो है वो बड़े खुशगवार रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक उसमें अब्यूज़ करता है और उस पर कंप्लेंट आ जाती है तो उस पॉकेट मनी के सस्पेंड होने की सज़ा भी उनको मिल सकती है। तो मैंने अक्सर औक़ात देखा है कि जब कभी वो आपस में किसी बात पे उलझते हैं तो मेरे ऑफिस से घर आने से पहले ही उनकी आपस में सुलह सफाई जो है वो हो चुकी होती है। इससे उनको एक दूसरे पे खर्च करने का जो जज्बा है वो उनके अंदर पनपता है, और जब एक के पैसे खर्च हो चुके होते हैं तो वो दूसरे के करीब होता है जिसकी पॉकेट मनी उसकी जेब में मौजूद होती है, तो वो उसको छोटे छोटे इंसेंटिव्स देता है, वो उसको अपने भाई और बहन होने के दावे और वादे याद कराता है, और वो उसकी मोहब्बत और कुर्बत में जाके उसको लेवर इन करता है या करती है, या उस दिन उसको किसी पसंदीदा जो है वो रेस्टोरेंट से कोई चीज़ डिलीवर करवा दे, और वो आपस में शेयरिंग और केयरिंग
کے احساس ان میں پنپتے ہیں، ان کو والدین کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے لیے کتنی مشکل سے وہ ہارڈ اینڈ انکم جو ہے وہ کماتے ہیں، جس سے ان کو پاکٹ منی ملتی ہے۔ اس سے ان کے اندر ایک فائنانشل انڈیپینڈنس یعنی معاشی خود انحصاری اور خود مختاری کا جذبہ بھی پنپنے لگتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ آخری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صرف لاڈ پیار میں صرف ان کو پیسے دینا نہیں شروع ہو گئے، یہ وہ ارن کر رہے ہیں اگینسٹ دیئر گڈ پرفارمنس ان کلاس، اگینسٹ دیئر گڈ بیہیویئر، اگینسٹ دیئر ہیپی فیملی فیلنگ، اگینسٹ دیئر کنڈکٹ امنگس دیم سیلوز، جو ان کے اندر بہن بھائی کے جو جذبات ہیں، ایک ہیپی فیملی کا کانسیپٹ ہے، آپس میں تعاون اور کوآپریشن اور باہمی محبت کا جو جذبہ ہے، اس کو ڈسپلے کرنے کا یہ جو ریوارڈ آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ وہ ارن کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے پاکٹ منی دیتے وقت جو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ صرف لاڈ پیار میں یا اللہ نے اگر آپ کو زیادہ پیسہ دے رکھا ہے تو صرف ان پہ نچھاور نہیں کرنا، بلکہ اس کے اگینسٹ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ضرور بنانی ہیں، جس سے ان کے اندر ان کی تعلیم و تربیت بھی بہتر ہو، ان کی شخصیت اور کردار میں بھی نکھار آئے، اور وہ اس کو ارن کرنا سیکھیں بجائے کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھیں۔ یہ ایک پریولیج ہونی چاہیے ان کی، اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر رائٹ، اٹ ہیز گاٹ ٹو بی اے پریولیج، جس کو وہ ارن کریں اور اس کے لیے وہ محنت کریں اور اپنا وہ کنڈکٹ اور رویہ اور کردار جو ہے وہ اس کو اس قابل بنائیں جس سے وہ اس پاکٹ منی کو کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنائیں، رادر دین کہ آپ صرف ون وے ٹریفک بطور فادر اور مدر آپ صرف ان پہ وہ رقم نچھاور کریں، اور جب ان کا دل کرے وہ آپ سے مانگیں اور آپ بلا روک ٹوک بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ان کو پیسہ دینا شروع کر دیں، تو پھر اس پیسے کی، اس پاکٹ منی کی کوئی ویلیو ان کے پاس نہیں ہوگی، نہ ان کے رویے بہتر ہوں گے، نہ ان کی شخصیت و کردار میں نکھار آئے گا۔ مجھے یقین ہے اگر آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، ان شرائط پہ اور ان اصول و ضوابط پہ عمل کریں گے، اور ایک محدود انکم کے باوجود اگر آپ ان کو اپنی استطاعت کے مطابق اور ان کی پرفارمنس کے مطابق وہ ایک سیٹ اماؤنٹ پاکٹ منی کے طور پہ دیتے رہیں گے، تو اس کے بے پناہ فوائد آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتری اور شخصیت اور کردار میں نکھار کی صورت میں یقینی طور پہ دیکھیں۔